हेलो दोस्तों। तो इंडिया इन द 18th सेंचुरी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग इसमें देखेंगे कि कैसे डीएक्सलेशन ऑफ मुगल स्टार्ट हुआ और हुआ कैसे, मतलब औरंगज़ेब के डेथ के बाद एकदम से डाउनफॉल होना शुरू हो गया। बेसिकली डाउनफॉल तो औरंगज़ेब के टाइम पे ही शुरू हो चुका था, बट उसको हम लोग देखेंगे कैसे होना शुरू हुआ। और हम लोग इसमें देखेंगे कैसे सारे लोग आपस में लड़ते थे, कैसे नोबल्स मतलब अपने अपने पपेट्स बिठाया करते थे, जो कि मतलब एक राजक क्वालिटी का इंसान नहीं हुआ करता था, बट बैठाते थे कैसे। कुछ लोग छोड़ के गए और उन्होंने अपना एक सेमी इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया। तो यार, कहानी स्टार्ट होती है 1707 में, जब औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगज़ेब की मृत्यु होने के बाद उसके तीनों लड़के मुज़ाफ़ खान, कम्बख्श खान और आज़म खान, ये तीनों आपस में लड़ाई करने लगते हैं। वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो जाता है। ये तीनों मतलब एक दूसरे को मारने के लिए घूमते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि जो मुज़ाफ़ खान होता है, वो अपने दोनों भाइयों को, कम्बख्श खान और आज़म खान, इन दोनों को मार देता है और तख्त पे बैठ जाता है। तो यार, जब मौज़ाब खान अपने दोनों भाइयों को मार देता है और तख्त पे बैठ जाता है, तब वो राजा बनता है और अपना नाम बहादुर शाह देता है। तो बहादुर शाह 65 ईयर्स ओल्ड में राजा बनते हैं और इनके कई सारे इनिशिएटिव्स थे। हम लोग एक एक करके इसको कवर करते हैं। जा रहे हैं, तो इसने क्या किया, इसने पीस बनाना स्टार्ट किए। अलग अलग मतलब राज्यों से पीस बनाया, अलग अलग, जैसे राजपूतों से मतलब पीस बनाया। उनको वहाँ के हाई, उनको वहाँ के जो मतलब राजा थे, उनको उनसे कहा कि आप हमसे मिलिए, हम आपको बड़ी बड़ी हाई मनसब रैंक्स देंगे, जैसे सूबेदार हो गया, और बदले में हम आपके सिटीज़ की और आपके पैलेसेस की रक्षा करेंगे, ताकि लड़ाई ना हो। फिर उन्होंने जाट के चीफ और बुंदेलास के चीफ से भी मतलब इन्होंने अलायंस बनाई, मतलब ऐसे मतलब कहा कि आप हमसे मिलिए, हम आपको फिर से वही का सीन किया है इसने कि आपको हाई ऑफिशियल रैंक्स देंगे, ताकि आप मतलब इसको पता था कि कहीं फ्यूचर में ये लोग कहीं हम पे हमला ना कर दे। तो सेम इसने सिक्स के साथ भी किया था। गुरु गोविंद सिंह को भी इसने ऑफर किया था हाई मनसब रैंक, बट गुरु गोविंद सिंह जी जब मर जाते हैं, तो उसके बाद बंदा बहादुर एक ग्रेट पर्सनालिटी और एक बहुत ही मतलब कह सकते हो किंग टाइप का इंसान, उसके अंडर में सिंह की कमान आ जाती है। वो एक कैंपेन स्टार्ट करता है, वो अपनी टेरिटरीज को वापस लेना शुरू होता है, जिसमें से एक बहुत अच्छी उसने मतलब लोहगढ़ फोर्ट वो जीतता है, वापस मतलब वापस ले लेता है उनसे। तो क्या होता है कि यार देखो, अब डेथ ऑफ बहादुर शाह जो थे ना, उनकी जो डेथ हुई थी ना, वो बहुत ही मतलब गंदी तरीके से हुई थी। जैसे औरंगज़ेब ने बोया अपने बाप को कैद करके अपने भाइयों को मार के वो राजा बना, उसी हिसाब से बहादुर शाह ने भी अपने भाइयों को मार के राजा बना। सेम क्या हुआ, जब इनके बेटों की बारी आई, इनको राजा बनना है, इनको राजा बनना है, तो इन्होंने अपने बाप को देखा नहीं कि बाप कहाँ मर गए कहाँ नहीं। और इनके जो बहादुर शाह था, वो 1 महीने तक उसकी बॉडी पैलेस में पड़ी रही अनबरिड। मतलब समझ सकते हो कि वो 1 महीने तक उसको देखने तक नहीं आया, कि इतने अंधे हो गए थे क्राउन में और वो उस चीज़ में कि मतलब हाँ, हमको राजा बने। फिर इसके बाद जहांदर शाह विजय होता है अपने भाइयों के बीच में। ये राजा बनता है। एक बहुत ही पावरफुल नौकर था जुल्फ़िकार खान। जुल्फ़िकार खान अभी आगे हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखेगा। जुल्फ़िकार खान की मदद से जहांदर शाह एक राजा बनता है। और जुल्फ़िकार खान एक डीप पर्सनैलिटी होता है, कह सकते हो। मतलब इसके अंदर मतलब ये मतलब लायक ही नहीं था राजा बनने के। बस इसको अल्कोहल दे दो, लस्ट और प्लेज़र के बीच में ही फँसा रहता था। इसको मतलब कोई दुनियादारी से मतलब नहीं था। इवन जुल्फ़िकार खान भी कभी-कभी परेशान हो जाता था कि यार ये कौन है, कहाँ से आया? तो इसकी इनिशिएटिव, तो यार हम लोग इसके जहांदर शाह के इनिशिएटिव्स देखते हैं। इनिशिएटिव में सबसे पहला है इजारा सिस्टम। इजारा सिस्टम क्या था कि जब हम लोग मतलब क्या कहते हैं, किसी की भी मतलब कोई भी अथॉरिटी चूज़ करते हैं, जो टैक्स कलेक्शन की कोई अथॉरिटी चूज़ करते हैं, तो इसने क्या कर दिया उसको, मतलब अगर कोई भी अथॉरिटी चूज़ करी जाएगी, वो बिडिंग प्रोसेस के थ्रू चूज़ की जाएगी। जैसे जो द हाईएस्ट बिडर गिवन अ कॉन्ट्रैक्ट टू हू वाज़ द एज़ इजारेदार। तो जो जितनी ज़्यादा बोली लगाता था, वो इजारेदार बन जाता था। तो इसने इजारा सिस्टम लाया कि उसको फ़ायदा होगा, इससे उसके पास पैसा आएगा, उसके मुगल ट्रेजरी में पैसा आएगा। इसने क्या किया, मराठाओं से अलायंस बनाने के लिए सरदेश मुखी और मतलब उनको मतलब ऑफ़र किया। सरदे देता था, मतलब ऑफ़र नहीं किया। सरदेश मुखी क्या होता था, सरदेश मुखी यार वो होता था कि जितनी भी टोटल रेवेन्यू हो उसके 10% टैक्स देना। और चौथ में क्या होता था, 25% टैक्स देना। तो इसका मतलब समझ रहे हो, चौथ और सरदेश मुखी दोनों मिला के 35% टैक्स देते थे मुगल मराठाओं को। और बदले में मराठा क्या करते थे कि उनको प्रॉमिस करते थे कि हम 15,000 मराठा उनके प्रोटेक्शन में लगाएंगे, क्योंकि बहुत ही वीक हो गए थे धीरे धीरे। अब यार क्या हुआ, तो यार अब आते हैं फर्रुखशियार। बेसिकली
ये पावर में आता है पावरफुल नोबल सैयद ब्रदर्स के साथ। सैयद ब्रदर के नाम थे मतलब पहला अब्दुल्ला खान और हसन अली खान थे। तो इन दोनों की मदद से फ़र्रुखसियार राजा तो बन जाता है, लेकिन क्या कहते हैं कि एज़ अ टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड फ़र्रुखसियार को इन दोनों को कोई एक हाई रैंक्स देनी होती है। जैसे अब्दुल्ला खां जो होता है, वो क्या करता है, वो पूरा वज़ीर 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 बन जाता है, और जो हसन अली खान होता है, वो ट्रेज़री देखता है। मतलब समझ रहे हो, फ़र्रुखसियार के पास 1% की भी पावर नहीं थी कि वो अपने डिसीज़न्स खुद ले सके, खुद नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। जो करना है सैयद ब्रदर्स करते थे, इवन पानी तक पीना पहले सैयद ब्रदर्स से पी लो, मतलब पूछ लो फिर जाओ। तो इससे वो फ़र्रुखसियार खुद भी इरिटेट हो गया था। लेकिन इसमें इसमें क्या हुआ था कि जो सैयद ब्रदर्स थे उनकी बहुत ही मतलब रिलीजन टॉलरेंस पॉलिसी थी, हिंदूज़ को फिर वो मतलब टॉलरेंस देते थे, मतलब बहुत गंदा एटीट्यूड था इनके थ्रू। तो इनके टाइम पे जो बंदा बहादुर था, जो सिख्स का लीडर बन चुका था, उसको उसको पकड़ा गया, कैद किया गया और बाद में उसको एग्ज़ीक्यूट कर दिया गया। इनके तो यार रॉयल फरमान फ़र्रुखसियार जारी करता है। इसकी एक कहानी है बहुत अच्छी-सी। जब ऐसा होता है कि जब फ़र्रुखसियार बीमार हो जाते हैं, कोई क्रॉनिक डिसीज़ हो जाती है उनको, तो दुनिया भर के वैद्य आते हैं, बट कोई उनकी डिसीज़ को सही नहीं कर पा रहा होता है। तो ब्रिटिश के एक एक डॉक्टर होते हैं, फिजिशियन होते हैं, विलियम हैमिल्टन। विलियम हैमिल्टन आते हैं और इनकी मतलब इनको सही कर देते हैं, इनकी मतलब डिसीज़ को, जो क्रॉनिक डिसीज़ होती है उसको सही कर देते हैं। तो इसके बदले में उन्हें एक फ़र्रुखसियार ने रॉयल फरमान जारी करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास में उनको मतलब ट्रेड करने का अधिकार दिया जाता है, जिसमें फ्री ऑफ कस्टम ड्यूटी, कोई भी मतलब टैक्स उनसे वसूला इतना नहीं जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने खुद में कब्र खोद ली थी, इनको मिंटिंग राइट्स दे दिए थे कि ये अपने कॉइन्स खुद बना सकते हो। मतलब सोच सकते हो, कोई राज्य का राजा अपने ही मतलब राज्य की वैल्यू को कम कर रहा है। समझ रहे हो? उनको कह दिया कि आप अपने करेंसी खुद मतलब मिंटिंग राइट्स दे दिए कि खुद कॉइन्स को मिंट करिए। तो खुद सोच सकते हो। तो यार ऐसे ही क्या हुआ था कि फ़र्रुखसियार, अभी मैंने बताया था कि सैयद ब्रदर्स बहुत ही कंट्रोल करते थे फ़र्रुखसियार को। तो फ़र्रुखसियार एक दिन बहुत ही गुस्सा हो गया, उसने प्लान बनाया कि मैं एक दिन सैयद ब्रदर्स को एक्ज़ीक्यूट कर दूँगा, सैयद ब्रदर्स को मार दूँगा। बट यार सैयद ब्रदर्स एक कदम आगे थे। सैयद ब्रदर्स को जैसे ही पता लगता है कि फ़र्रुखसियार कोई ऐसी चाल चलने वाला है कि मतलब मुझे मारने की, तो इन्होंने क्या किया, बालाजी विश्वनाथ, एक बालाजी विश्वनाथ पेशवा थे। मैं बताऊँगा जब हम लोग मराठा चैप्टर पढ़ेंगे, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बालाजी विश्वनाथ की मदद से क्या करते हैं कि सैयद ब्रदर्स मतलब फ़र्रुखसियार को पकड़ते हैं, ब्लाइंड फोल्ड करते हैं और उसको तड़पा-तड़पा के मार डालते हैं। मतलब डिथ्रोन कर देते हैं। ये है मुगल। सोचो, ऐसा मुगल चल रहा था। और इसके बाद मोहम्मद शाह फिर मतलब चिंगिज़ खान की मदद से राजा बनते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसकी बात करेंगे। अब बेसिकली ये पार्ट 1 था, और हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे मोहम्मद शाह, जिनको रंगीला कहा गया, वो भी बताऊँगा क्यों रंगीला कहा गया। इसमें चिंगिज़ खान की एंट्री हुई। चिंगिज़ खान बहुत ही इम्पोर्टेंट नोबल है और बहुत ही जाके एक अच्छी पर्सनैलिटी का इंसान अब आगे जाके दिखेगा। और फिर हम लोग देखेंगे कि छोटे-छोटे कैसे नादिर शाह आया, कैसे उन्होंने पीकॉक थ्रोन को मतलब किया, और कैसे मतलब ब्रिटिशर्स थे। फिर उसके बाद डिक्लाइन्स देखेंगे हम लोग। फिर हम लोग धीरे-धीरे हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। तो दिस इज़ इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप हमारे इम्पैक्ट लर्नर को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, और फीडबैक दे दें अगर कोई गलती हो गई हो या कुछ सुधारना हो तो। थैंक यू।